अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स? कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बर्फ़ी की रेसिपी शेयर करूँगी जो 1 कप से हम बनाएंगे ढेर सारी बर्फ़ी और बहुत ही मज़े की बनती है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले हम एक पैन लेते हैं। 1 कप दूध से यानी उसका हाफ कप हमने आधा कप चीनी ली है। इसमें हमने 2 से 3 कतरे बस पानी की डाले हैं ताकि चीनी को अच्छी तरह से कैरमलाइज कर ले। पहले इसको हम मेल्ट करेंगे। तो चीनी में हम चम्मच अच्छी तरह से चलाते रहेंगे ताकि कहीं से ज़्यादा या कम ना हो जाए, बैलेंस बराबर रहे। जब इस स्टेज पे हो जाए चीनी तो आपने क्या करना है, स्पैचुला में बराबर चलाते रहना है ताकि ये चीनी कहीं से फिर लम्स रह जाते हैं और कहीं से ज़्यादा मेल्ट हो जाती है। ये नॉन स्टिक का पैन है, इसमें इसमें भी आसानी से हो जाती है और दूसरे पैन में तो मैंने कई दफ़ा ये करके देखी है चीनी कैरमलाइज बहुत ज़बरदस्त, लेकिन उसमें ये है कि बराबर चम्मच चलाना पड़ता है। तो अगर कहीं से कम ज़्यादा हो जाए तो फिर वो एक तरफ से ज़्यादा जल जाती है। तो चीनी हमारी कैरमलाइज हो गई है। अब हमने इसमें दूध 1 कप दूध का ऐड कर दिया और ये देखें ये ऐसे बन गई है जैसे रोटी चपाती हो। बहुत ही इसको करने में बहुत मज़ा आता है। तो ये 2-3 मिनट के बाद ना आहिस्ता आहिस्ता खुद ही ये मेल्ट हो जाती है अंदर, ठीक। तो दूध ठंडा भी हो तो कोई मसला नहीं, ये रूम टेम्परेचर का था। तो एंड में हमने ना इसको ऊपर बुलाई बुलाई आने के लिए ना थोड़ा सा विनीगर डाल लें, हाफ़ टी स्पून, या ना हो तो हाफ़ टी स्पून के बराबर लीमू के चंद कतरे डाल लें। इससे क्या होगा, वो ऊपर थोड़ा थोड़ा दानेदार सी बुलाई सी आ जाती है, जैसे खोया बनाते हैं हम उसी तरह ठीक। अब मैंने 2 से ढाई चम्मच इसमें देसी घी लिया। आप देसी घी ना हो तो वो दूसरा भी ऑयल यूज़ करना चाहें ऑयल यूज़ कर लें, वरना घी यूज़ कर लें, ठीक। ये 1 कप मैदा है। इसको हमने तब तक भूनना है जब तक हल्की हल्की इसमें खुशबू आना शुरू हो जाए, ठीक। मैदे को हम इसका थोड़ा सा कलर आटे की तरह लाइट ब्राउन सा हो जाएगा और इसमें हल्की सी खुशबू आ जाएगी। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं तसल्ली के साथ इसको भूनते हुए। अगर ये कच्चा रह जाए तो बर्फ़ी में टेस्ट इतना अच्छा नहीं बनता, ठीक। अब वो जो लिक्विड पड़ा हुआ था, वो चीनी कैरमलाइज की हुई थी, हमने वो डाल दिया। याद रहे यहाँ पे आंच बिल्कुल बंद है, बंद आंच पे हमने ये सारा काम करना है। आंच को अब कोई काम नहीं, आंच को हमने बिल्कुल बंद कर दिया। अब स्पैचुला की मदद से अब यहाँ पे भी ना आपको जल्दी जल्दी हाथ चलाना है ताकि इसमें कुछ ना लम्स पड़ जाते हैं, ठीक। यहाँ पे फिर मैंने 2 चम्मच देसी घी लिया ताकि बर्फ़ी के ऊपर शाइन सी जो होती है ना वो बरकरार रहे। तो थोड़ा सा जैसे ही ठंडा होता है ना पैन, तो आप हाथ की मदद से अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें, क्योंकि स्पैचुला की मदद से ना अच्छी तरह से मिक्स नहीं होता, यकजान नहीं होता, ठीक। हाथ की मदद से ना बहुत अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाते हैं ये बर्फ़ी। तो अब कोई भी ट्रे ले लें, या मैंने ये बटर ट्रे वो ट्रे थी मेरे पास बेकिंग ट्रे, तो मैंने ये ले ली है। हल्का सा ऑयल ग्रीस कर लें। ग्रीस करने से ना वो जो हम बर्फ़ी डालेंगे वो जब डीमोल्ड करेंगे ना तो आसानी से फिर हो जाएगा, परेशानी नहीं होती। तो कुछ आप नीचे नट्स लगाना चाहें लगा दें। मैंने पिस्ता और बादाम लगाए थे। आधा घंटे के लिए इसको मैंने छोड़ दिया था बर्फ़ी को। अब मैं आपको डीमोल्ड करके दिखाती हूँ कि कितनी ज़बरदस्त सी इसकी फ़ाइनल लुक। और ये बहुत मज़े की बनी थी। आप भी इंशाल्लाह आपको भी पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे चाहें तो बर्फ़ी के पीसेस अपनी पसंद से बड़े छोटे जैसे करना चाहते हैं कर लें। इसी के साथ फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, और चैनल पे नए देखने वाले हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।